के दिन में अगर सबसे कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी कैरियर या किसी भी बिजनेस के लिए, वो है पावर ऑफ इंटरनेट। और इस इंटरनेट की पावर को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, आज के दिन में हमारी चॉइस नहीं बची है, ये मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि हमें कोई भी स्किल को हमें ऊपर लेके जाना है, किसी प्रोडक्ट को आपको ग्रो करना है, किसी सर्विस को ग्रो करना है, किसी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब गूगल का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको दिखोगे तो बिकोगे। और दिखना कहाँ पर है? जहाँ पर लोग हैं। और लोग आज के दिन में कहाँ पर है आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट कर रहे हैं। आपको भी अपने प्रोडक्ट सर्विस स्किल को लेकर अगर वहाँ तक पहुँचते हो तो 100% आपको फायदा मिलेगा। बट ये एक स्ट्रेटजी है, ये ऐसे नहीं कि पोस्टिंग करने से, बूस्टिंग करने से, स्टेटस लगा देने से डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल तक लेके जाओगे, कैसे अपने ट्रैफिक, अपने लीड को सेल तक आप कन्वर्ट करोगे। वो पूरी एक प्रोसेस वाइज, एक स्ट्रेटजी वाइज वो सारी चीज़ें होती है। ये ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कर लेता है, जी मेरा तो नहीं हो रहा, उसका हो रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। मेरे कंपटीटर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। आज इसी स्ट्रेटजी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना इसको। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका कैरियर ग्रो करे, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप भी पैसे इनकम जनरेट करो, आप भी अपने यूट्यूबर बनो, आप भी इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे अर्न करो, या आप भी अपने प्रोडक्ट सर्विस को ज़्यादा लोगों तक रीच करा के अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। ये जो चैनल है ना, इसमें आपको रियल नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप कर लो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ आपको नॉलेज चाहिए और आपको स्किल चाहिए तो बस कर लेना, नहीं तो जयराम जी की कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप है क्या? डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है? डिजिटल मार्केटिंग को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग को हम कैसे एक स्ट्रेटजी वाइज हम अपनी प्लान कर सकते हैं? सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ना डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है ये समझना जरूरी है। 3 चीजें होती है, एक होता है डिस्प्ले, एक होता है प्लेटफॉर्म, एक होता है मार्केटिंग, मतलब लोगों तक रीच करना। डिस्प्ले का मतलब आपकी ग्राफिक्स, आपका वीडियोस, आपके कंटेंट, आपका जो भी एक डिस्प्ले पार्ट जो होता है किसी भी बिजनेस, किसी प्रोडक्ट सर्विस को आप आगे ले जाने के लिए। देन प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया, आपके गूगल, आपका यूट्यूब। और मार्केटिंग का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्टीजमेंट। जब आप ये तीनों काम करते हो तो आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं और लोग उसको देखना स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बट लोग बोलते हैं सर मेरे को ना ग्राफिक्स अच्छी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस ओनर जिनके लिए मैं काम करता हूं, उनको बोलते हैं ग्राफिक्स अच्छी चाहिए जी, वीडियोस बहुत अच्छे चाहिए जी, यूट्यूब बहुत अच्छा चाहिए जी। ये अच्छे का कोई नॉलेज, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अच्छे का मतलब होता है कि आपका एक बेस होना चाहिए। जब तक आपका बेस नहीं बढ़ेगा ना, कोई भी अगर बड़ी कंपनी की अगर मैं बात करूं आज के दिन में, तो वो एक बेस बना के चलते हैं। और वो बेस होता है सबसे पहले ब्रांड पोजिशनिंग। क्या होता है? ब्रांड पोजिशनिंग। कि आपकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है ना, वो आपका बेस है कि आपका ब्रांड बोल क्या रहा है, आपका ब्रांड क्या चीज लोगों को दे रहा है, क्या चीज लोगों तक आप पहुंचा रहे हो। ब्रांड पोजिशनिंग को बोलते हैं हम बेस। उसी के बेस पे हमारी ग्राफिक्स बढ़ेंगे, उसी के बेस पे वीडियोस बढ़ेंगे, उसी के बेस पे प्लेटफॉर्म, उसी के बेस पे मार्केटिंग होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम मनोज कुमार है और मुझे 13 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। 1 लाख से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैंने 20,000 लोगों को अभी तक पढ़ाया है। शायद इस एड्रेस से, इस इंट्रोडक्शन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आपको फायदा होने वाला है ना, वो ये होने वाला है कि आई हेल्प स्मॉल बिजनेस ओनर्स। मैं उन स्मॉल बिजनेस ओनर की मदद करता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी बिना टाइम वेस्ट करे। अब इसके अंदर 3 चीज है मेरी ब्रांड पोजिशनिंग के अंदर। पहला क्या है? मेरे टारगेट कस्टमर कौन है? मेरे टारगेट कस्टमर कौन है जी? स्मॉल बिजनेस ओनर। मैंने यहां पर यूज किया। फिर उनको क्या रिजल्ट दे रहा हूं? उनको रिजल्ट दे रहा हूं उनका बिजनेस ग्रोथ। किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को क्या कर रहा हूं? प्रमोट कर रहा हूं। देन उनका पेन एरिया क्या सोल्यूशन दे रहा हूं? कि सबसे बड़ा पेन एरिया क्या है कि हम मार्केटिंग तो करते हैं, हमने बहुत बार एडवर्टीजमेंट भी रन की होगी, बहुत बार हमने ये कोशिश भी करी होगी कि हमारी एड रन हो, बट उसके बावजूद भी आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें पैसे लग जाते हैं, बट उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता है। तो ये पेन एरिया है। तो मैंने यहां पर डाला विदाउट वेस्टिंग ऑफ मनी, कि भाई आपका वेस्ट नहीं करना। पैसा लगता है, मार्केटिंग बिना पैसे की नहीं होती है, बट वेस्ट नहीं करना, मनी को इन्वेस्ट करना है। मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट है, सेल एक रिटर्न है। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उतना अच्छा रिटर्न हमारे पास आने वाला है। तो इस पेन एरिया को मैंने सॉल्यूशन किया। इसको बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। अब इसी ब्रांड पोजिशनिंग के बेस पे मेरी ग्राफिक्स बनेंगे, मेरे वीडियोस बनेंगे, मेरा कंटेंट बनेगा, मेरा प्लेटफॉर्म बनेंगे, मेरी मार्केटिंग होगी। तो क्या होगा? एक बेस मेरे लिए बन गया, राइट। तो ये पहली स्ट्रेटजी है कि आप अपना जो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी चीजों को लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले एक ब्रांड पोजिशनिंग को डिसाइड
करिए कि आपकी ब्रांड पोजिशनिंग क्या बोलती है, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, उनको क्या रिजल्ट दे रहे हो, क्या पेन एरिया उनका सॉल्यूशन कर रहे हो। अगर आपकी ब्रांड पोजिशनिंग अच्छी है तो मान के चलिए कि आपका डिस्प्ले जो पार्ट है, आपका जो ग्राफिक्स वीडियो जो कंटेंट है बहुत अच्छा होने वाला है। अब ग्राफिक्स वीडियो कंटेंट का भी एक, डिस्प्ले का भी एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मेट के आपको क्रिएट करना है। इसके अंदर एक हुक होना चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए और एक ऑफर होना चाहिए। अगर आपके पास इसका एक हुक, स्टोरी और ऑफर नहीं है तो भी ये आपकी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी, आपने उसके बेस के ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट्स के लिए स्टफ बनाया, कुछ कंटेंट क्रिएट किया, कुछ एडवर्टीजमेंट, कुछ वीडियोस बनाया, बट उसके अंदर ना हुक है, ना स्टोरी है, ना ऑफर है। हुक मतलब होता है कि एक अच्छी हेडलाइन जो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको इंटरेस्ट तो पैदा करे कि आपकी स्टोरी सुने, आपके प्रोडक्ट के बारे में सुने। वो ऑफर मतलब उनको मजबूर करे कि आपको वो लीड दे या आपको सेल दे। तो हुक, स्टोरी, ऑफर किसी भी डिस्प्ले पार्ट के अंदर एक फॉर्मेट के अंदर आपको बनाना पड़ेगा कि जब भी आप कोई ग्राफिक्स बनाओ, जब भी आप कोई वीडियोस बनाओ, जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करो तो उसके अंदर एक हुक, एक स्टोरी और एक ऑफर आपका 100% होना चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 2 है कि आपने क्या किया, अच्छा ब्रांड पोजिशनिंग बनाया, उस ब्रांड पोजिशनिंग के हिसाब से आपने डिस्प्ले पार्ट बना रहे हो, उस डिस्प्ले के अंदर भी हुक, स्टोरी, ऑफर होना चाहिए। उसी के बेस पे आप वेबसाइट बनाओगे, उसी के बेस पे आप सोशल मीडिया करोगे, उसी के बेस पे सारी चीजें आप इंपार्ट करने वाले हो। देन नेक्स्ट चीज जो आती है ना, हु इज योर टारगेट कस्टमर। अब हम एड पे जाएंगे, अब हम मार्केटिंग पे जाएंगे कि हमने अपनी चीजों को डिफाइन तो कर लिया, बट हम मार्केटिंग कैसे करें, हम रीच कैसे करें, हम लोगों तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है, वो है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है वो आपको पता होना चाहिए। उन टारगेट कस्टमर्स के लोकेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उन टारगेट कस्टमर की एज क्या है वो पता होना चाहिए, उनका जेंडर क्या है वो पता होना चाहिए, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है वो पता होना चाहिए, राइट, उनका बिहेवियर क्या है या इंटरेस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, और उनका परचेज बिहेवियर क्या है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो सबसे पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे चैट जीपीटी से पूछिए, चाहे इंटरनेट से पूछिए, चाहे आपके कंपटीटर को रिसर्च करिए कि किस लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट रन करनी चाहिए, किस एज को एडवर्टीजमेंट रन करनी चाहिए, किस जेंडर को एडवर्टीजमेंट रन करनी चाहिए, किस डेमोग्राफिक्स को करनी चाहिए। डेमोग्राफिक्स का मतलब है हु आर दोज पर्सन, ये लोग कौन है, राइट, हु, ये लोग कौन है ना। लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, बट बीच में छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधी अधूरी, उनको जल्दबाजी। आज इंटरनेट ना दोनों टाइप से काम करता है, टाइम वेस्ट भी और टाइम इन्वेस्ट भी। अब आपकी मर्जी है कि आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। वेस्ट का मतलब होता है आप लोगों की रील देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट का मतलब आप रील बना के पैसे कमा रहे हो। आपकी मर्जी, आप कैसे करोगे, राइट। और ये स्ट्रेटजी है जो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के में अगर इंप्लीमेंट कर लो, अपने बिजनेस स्किल या प्रोडक्ट में, सर्विस में इंप्लीमेंट कर लो, तो ये 100% आपकी जो स्ट्रेटजी है वो काम करने वाली है और बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग पहुंचने वाले हो। तो आपके पास सबसे पहले ब्रांड पोजिशनिंग, फिर उस ब्रांड पोजिशनिंग के हिसाब से डिस्प्ले पार्ट, ग्राफिक्स वीडियोस कंटेंट, उस ग्राफिक्स वीडियोस कंटेंट में हुक, स्टोरी, ऑफर होना चाहिए। देन आप एडवर्टीजमेंट पे आओगे, रीच पे आओगे कि आपको अब लोगों को दिखाना किसको है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, डेमोग्राफिक्स क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोर्स है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में सिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो लोकेशन क्या होगी, लोग बोलेंगे मनोज भाई आप पूरे इंडिया में रन करो, पूरे इंडिया में रन करो। इंडिया में नहीं रन करना मुझे इंडिया से मतलब नहीं है, मुझे वहां से मतलब है जहां पर लोग सर्च कर रहे हैं, जहां पर लोग ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, मुझे वहां पर लेके जाना है। अब वो कैसे पता चलेगा मुझे सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गूगल ट्रेंड एक टूल है, क्या है, गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड से आपको पता चल जाता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर सर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरी चीज़ें, मेरा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने डाला यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर इंडिया में मुझे सर्च करना है, पास्ट फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स का सर्च करना है, और 12 मंथ्स के हिसाब से मेरे पास लोकेशन आ जाएंगी। सबसे ज़्यादा चंडीगढ़, केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा। आप अगर इन पे क्लिक करोगे चंडीगढ़ के ऊपर तो आपको अंदर की चीज़ें दिख जाएंगी, अंदर की सिटी दिख जाएगी, अजीत नगर, चंडीगढ़, नया गाँव। ये सब क्या है, ये लोकेशन है जहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग को सर्च हो रहा है। आप सोच के देखिए, अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को वहीं पर, अपनी एडवर्टीजमेंट को वहीं पर शो करूंगा जहां पर लोग सर्च कर रहे हैं, तो 100% मुझे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। सो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हर टूल से वैलिडेट होती है, राइट। जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो, अपने बिजनेस के लोगों से मिलते हो, तो आप एक रैंडम मार्केटिंग करते हैं, एक रैंडम चीज लेके जाते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग को आप टूल के सारे वैलिडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इन सबके टूल्स हैं, राइट, इन सबके टूल्स हैं। बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 3 डेज की ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ इवेंट है जो 19, 20
21 फरवरी को होने वाली है। कितनी? 19, 20, 21 फरवरी को। उसके अंदर ये पूरा इंप्लीमेंटेशन कराया जाता है, पूरा रोड मैप, जिसके अंदर आपकी ब्रांड पोजिशनिंग बनवाई जाएगी, जिसमें आप डिस्प्ले, आपके ग्राफिक्स, आपके वीडियोस, आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया, आपकी एडवर्टीजमेंट, ये कैसे निकालना होता है कस्टमर पर्सोना, ये सब कुछ बनाया जाएगा। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर हाई का मैसेज आपको डालना है, आपके पास बाकी डिटेल्स आ जाएंगी, या उस नंबर पर आपको कॉल करना है या मैसेज करना है। जैसा भी आप चाहो कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत अल्टीमेट इवेंट है और बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर है। सिर्फ 1000 प्लस जीएसटी पर डे के अंदर, 3 दिन का 3000 प्लस जीएसटी। 3000 प्लस जीएसटी में कुछ नहीं आता है। इसमें इंक्लूड है आपका लंच, इसमें इंक्लूड है आपकी टी, इसमें इंक्लूड है आपका ट्रेनिंग हॉल, इसमें इंक्लूड है ऑल ट्रेनिंग्स, और आपको बहुत प्रीमियम टूल्स का एक्सेस भी यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चलिए। हम वापसी अपने वीडियोस पे चलते हैं। तो सेकंड चीज क्या होगी? पहली चीज हमारी ब्रांड पोजिशनिंग, सेकंड चीज हमारा डिस्प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, थर्ड चीज हमारे एडवर्टीजमेंट में हमें कस्टमर पर्सोना पता होना चाहिए। अब हमारे पास लीड्स तो आ जाती हैं, राइट, लीड्स तो आ गई हमारे पास, बट उन लीड्स को कन्वर्ट कैसे करें? तो लीड्स आपके पास 3 टाइप की आती है। एक होता है कोल्ड लीड, एक होता है वार्म लीड, एक होता है हॉट लीड, राइट। कोल्ड लीड का मतलब होता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम तो पता है पर सॉल्यूशन नहीं पता। उनको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। बोले सर नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख ले, इसमें तो पैसे लोगे आप, इसमें तो ये करोगे, मतलब उनको सॉल्यूशन पता ही नहीं है, वो प्रॉब्लम पता है। फिर देन वार्म लीड, जिनको प्रॉब्लम भी पता है, राइट, और जिनको सॉल्यूशन भी पता है, इनको प्रॉब्लम भी पता है और सॉल्यूशन भी पता है, ये नो करते हैं इन दोनों चीजों को, तो ये हो जाती है वार्म लीड। फिर होती है हॉट लीड, जिनको प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और ट्रस्ट तीनों चीजें आपके ऊपर है, तो यहां पर हो जाती है सेल, राइट। अब आप तीनों की स्ट्रेटजी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। अब आप अगर कोल्ड लीड को प्राइस भेजोगे, कोल्ड लीड को अपना प्रोडक्ट पिच करोगे तो कभी नहीं खरीदेंगे। इनको क्या करोगे? यहाँ पर इनको एजुकेट करोगे, राइट, एजुकेशन चाहिए इनको एजुकेट करके इनको वार्म तक लेके आओगे। इनको एजुकेशन नहीं चाहिए, इनको ट्रस्ट चाहिए, तो आप इनका ट्रस्ट जनरेट करोगे यहाँ पर कि इनको कुछ टेस्टिमोनियल भेजोगे, कुछ ऐसी चीजें भेजोगे जिससे वहां पर ट्रस्ट करें। और यहाँ पर क्या हो जाती है, आपका फॉलोअप चाहिए कि वो ट्रस्ट भी हो गया, बट अब बिना फॉलोअप के सेल नहीं आती है, तो फॉलोअप चाहिए, और उस फॉलोअप से क्या हो जाएगी, आपकी सेल आ जाएगी। ये भी एक सेल्स फनल, इसको बोलते हैं सेल्स फनल, कि कैसे कोल्ड से वार्म, कैसे हॉट कैसे लेके आओगे। ये भी आपकी 3 डेज की जो इवेंट होने वाली है ना, उसके अंदर कंप्लीट मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराने वाले हैं। इसलिए इस नीचे दिए गए नंबर पे हाई का मैसेज डालना बिल्कुल भी ना भूले अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जहां तक आपको सेल तक पहुंचाती है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में पहली ब्रांड पोजिशनिंग, फिर आपका डिस्प्ले, फिर आपका प्लेटफॉर्म, फिर आपकी मार्केटिंग में आपका कस्टमर पर्सोना, फिर आप लीड जनरेट करोगे। लीड्स में भी आपको कोल्ड लीड की स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ेगी, वार्म की अलग बनानी पड़ेगी, हॉट की अलग बनानी पड़ेगी। और ये सब किससे पॉसिबल है? व्हाट्सएप ऑटोमेशन से। किससे? व्हाट्सएप ऑटोमेशन। और ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी आपका इंप्लीमेंटेशन करवाया जाता है, आपके चैटबॉट यहाँ पर बैठ के आपसे बनवाए जाते हैं। ये कोई किसी टाइप का कोई क्लासरूम ट्रेनिंग्स नहीं होती है, वर्कशॉप होते हैं। क्या होते हैं? वर्कशॉप, जहाँ पर आपको रियल नॉलेज, रियल इंप्लीमेंटेशन, रियल चीज आपको मिलती है। सो इंटरेस्टेड हो तो जरूर आप हाई का मैसेज जरूर डालिए, ताकि आपको आप तक डिटेल पहुंच सके और आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कहां पर आप अटके हुए हो, कहां पर आपकी प्रॉब्लम है, मुझे चैट बॉक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने बिजनेस ओनर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको एक स्ट्रेटजी पता चले कि कैसे हम मार्केटिंग करें जिससे कि हमारे बेटर रिजल्ट मिले और हमारा कन्वर्जन बढ़ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कर लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये चैनल आपको वैल्यू दे रहा है तो कर लीजिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो, क्योंकि कोई भी नॉलेज, कोई भी वीडियो आपसे छूटना नहीं चाहिए। हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।